जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जयशंकर। अभी कुछ दिनों पहले खालिस्तानियों ने जिस तरीके से भारतीय झंडे का अपमान किया था विदेश में, उसको लेकर जयशंकर ने अपने रुख क्लियर किया है। उन्होंने बताया किस तरीके से भारत आज की डेट में इन सभी चीज़ों को झेलते हुए चुप बैठने वालों में से नहीं है और हर एक चीज़ का माकूल तौर पर करारा जवाब भी दिया जाएगा। एस जयशंकर वैसे भी जब से भारत के विदेश मंत्री बने हैं, तभी से भारत की पैठ दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुई। ऐसे में एस जयशंकर अगर किसी बात को लेकर कुछ कह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उस बात को वेटेज ज़रूर देना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मेरे सभी वीडियोस की अपडेट्स आपको वहां पर डायरेक्टली मिल सकें और जो भी कुछ देश दुनिया और सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं वहां पर उसको लेकर हम लोग बात कर सकें। जब से एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री बने, पॉलिसी में धाकड़ा अंदाज देखा जा सकता है। अब भारत से संबंधित किसी भी मामले पर हफ्ते 10 दिन बाद बयान जारी नहीं होता। आज के समय में भारत फौरन एक्शन लेता है। इंटरनेशनल दबाव की न्यू इंडिया में कोई जगह नहीं है। फैसले भारत के हित में डंके की चोट पर लिए जाते हैं। हाल के समय में यूक्रेन संकट हो या फिर पिछले दिनों खालिस्तानियों की हरकत, भारत ने जिस मजबूती से वैश्विक पटल पर अपनी बात रखी है, उससे एक बड़ा संदेश गया है। इस रवैये से दुनिया भर में रह रहे भारतीयों में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस जागा है। पिछले कुछ घंटों से जयशंकर की फिर से चर्चा चल रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर उनका एक बयान वायरल है, जिसमें वो कहते सुने जा सकते हैं कि आज का भारत अपने तिरंगे को नीचे उतारना जाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल पिछले दिनों लंदन में जिस तरह से चंद लोगों ने खालिस्तान का झंडा लेकर तिरंगे का अपमान करने की कोशिश करी थी, उस घटना से दुनिया भर में बसे भारतीयों का खून खौल उठा था। राष्ट्रध्वज से हर शख्स खुद को कनेक्ट करता है। भारतीय उच्चायोग पर फहराए गए तिरंगे को अलगाववादी तत्व उतारकर अपमानित करने की लगातार कोशिश कर रहे थे और ब्रिटिश पुलिस देख रही थी। जिसने भी उस दिन का नज़ारा देखा हैरान रह गया। पुलिस देखती रह गई और एक शख्स दीवार पर चढ़कर भारतीय एम्बेसी से तिरंगे को उतारकर फेंकने की कोशिश करने लगा। भारत सरकार ने भी फौरन जैसे को तैसे वाला एक्शन दिया। कुछ ही घंटे के भीतर दिल्ली के में ब्रिटिश उच्चायोग के ऑफिस से अतिरिक्त सुरक्षा हटा ली, क्योंकि साफ देखा जा सकता था कि ब्रिटेन ने भारतीय एम्बेसी को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं कराई थी। भारत के एक्शन पर ब्रिटिश सरकार को सुरक्षा बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को दो टूक कहा कि आज का भारत मजबूत है और अपने राष्ट्रध्वज का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा देश नहीं है जो तिरंगे को अपमानजनक तरीके से नीचे उतारा जाना बर्दाश्त कर ले, क्योंकि ये देश बहुत मजबूत है और जिम्मेदार भी। उन्होंने बताया कि खालिस्तानियों और अंग्रेज़ों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उच्चायोग की इमारत पर विशाल तिरंगा लगाया गया। विदेश मंत्री ने भारतीयों की सुरक्षा में फेल रहने के लिए सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार को जिम्मेवार भी ठहराया। वहीं अपने हाल के दिनों में लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सैन फ्रांसिस्को में कुछ घटनाएं देखी गई। ये वो भारत नहीं है जो किसी के द्वारा अपने राष्ट्रध्वज को नीचे गिराया जाना बर्दाश्त करेगा। आज भारत मजबूत भी है और जिम्मेदार भी। विदेश मंत्री ने कहा कि ये कुछ गिने चुने लोग हैं, उनके पीछे कई लोगों ने अपने हित जोड़ दिए हैं। उनका इशारा शायद पाकिस्तान और ब्रिटेन की तरफ था। दुनिया भर में खालिस्तानियों को फंडिंग और उन्हें भारतीय विरोधी गतिविधियों के लिए यही पड़ोसी उकसाता रहता है। हाल का अमृतपाल सिंह प्रकरण इसका बड़ा उदाहरण है। जयशंकर ने साफ साफ कहा है कि हम यहाँ भी दुनिया भर के मिशनों को सुरक्षा देते हैं और अगर वे हमें सेफ्टी नहीं दे पाते, अगर वे इसे गंभीरता से नहीं लेते तो रिएक्शन ज़रूर होगा। भारत ऐसे मामलों को हल्के में लेगा, अब वो दिन लग गए हैं। आज का भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे फ्लैग को नीचे उतारा जाए। कार्यक्रम में मौजूद लोग जयशंकर की बात सुनकर लगातार तालियां बजा रहे थे। उन्होंने बड़े गर्व से बताया कि जब ये घटना घटी तो पहला एक्शन जो हमारे उच्चायुक्त ने लिया, पहले से भी बड़ा फ्लैग लगा दिया। ये न सिर्फ उन खालिस्तानियों के लिए मैसेज था, बल्कि अंग्रेज़ों के लिए भी था। हमारे तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा कि आज का भारत बदल चुका है। पिछले दिनों जब यूक्रेन संकट पर जयशंकर का बयान वायरल हुआ था तो सोशल मीडिया पर लोग उन्हें मोदी के मिसाइल मिनिस्टर कहने लगे थे। एक बार फिर लोगों ने वैसा ही कुछ उनको लेकर फील किया है। विदेश मंत्री ने दरअसल पिछले दिनों यूक्रेन संकट को लेकर महत्वपूर्ण बात बताई थी। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि यूक्रेन संघर्ष के समय हम पर काफ़ी पश्चिमी देशों का दबाव था, प्रेशर था। ये देश चाहते थे कि हम लोग रूस से तेल और ईंधन की अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी ना करें, लेकिन ये लोग हमसे ये भी चाहते थे कि हम भारत के हितों का बलिदान कर दें, लेकिन हम डटे रहे। बाद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कई विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने हमसे कहा कि आपने बहुत अच्छा किया। हमारे भीतर की इच्छा भी यही है, लेकिन हम इतने सक्षम नहीं हैं, या ये कह लीजिए कि हम इतना साहस नहीं दिखा पाते। विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ साल पहले क्वाड शुरू हुआ। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। हमें लगा कि हमारा कॉमन इंटरेस्ट है। उन्होंने कहा कि आप समझ सकते हैं कि हम पर कहाँ से प्रेशर आया होगा कि इसमें मत शामिल हुई। 2007 में ही हमने पहली बार क्वाड की तैयारी की थी, लेकिन इस बार हम दृढ़ बने रहे।
जब आप जटिल मसलों पर दुनिया में सख्त बने रहते हैं तो जिस तरह का सम्मान आपके प्रति पैदा होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। जयशंकर कहते हैं कि हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम भूल जाएंगे तो हम सबक नहीं सीखेंगे। वो कहते हैं कि अगर कोई हमारे शहर पर हमला करता है तो हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूंगा। उनका इशारा चीन और पाकिस्तान की लगातार होती हुई हरकतों की तरफ था। जयशंकर ने एक कार्यक्रम में चीन को लेकर साफ साफ कह दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारा चीन के साथ गंभीर सीमा विवाद है, 2020 के बाद से ये लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन के साथ हमारा संबंध सामान्य नहीं है और अगर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात हैं तो ये हो भी नहीं सकता और किसी को भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। जयशंकर ने साफ कहा कि 2020 में कोविड शुरू हो चुका था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी हिचकिचाहट के बड़ी तादाद में भारतीय सेना और वायुसेना को बॉर्डर पर तैनात करने का फैसला किया, जिससे पड़ोसी देश को संकेत जा सके। उन्होंने कहा कि हमारा स्पष्ट रवैया है कि किसी को भी 1962 जैसा नहीं सोचना चाहिए और जाहिर सी बात है सैनिकों को पर्याप्त हथियार, कपड़े आदि के बगैर भेजना भी नहीं चाहिए, जो कि 1962 में किया गया था। ये आज का भारत है। आज हमारे सैनिकों के पास सशक्त और मॉडर्न उपकरण है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक संतोषजनक समाधान नहीं मिल जाता, बॉर्डर पर हमारा रवैया बदलने नहीं वाला है और हम बिल्कुल भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। जयशंकर का ये रवैया देखकर ऑब्वियस सी बात है कई सारे देशों के विदेश मंत्री इस समय सोच रहे होंगे कि भाई उनके देश में आखिर इतनी कड़ी पॉलिसीज़ क्यों नहीं। लेकिन इस समय भारत तो अपना रुख स्पष्ट कर बैठा हुआ है और शायद यही कारण है कि चाहे ब्रिटेन हो, चाहे स्पेन हो, चाहे इटली हो, चाहे जर्मनी हो या फिर अमेरिका ही क्यों ना हो, हर एक देश इस समय सिर्फ और सिर्फ भारत की ही तरफ देख रहा है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।